देखो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के बीच आनंद सर आ चुके हैं। और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अपना जो कॉम्पिटिटिव क्लास है उसका नाम है सफलता बैच। और सारे लोगों को सफल बनाना है तो निरंतर एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तभी ये जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी और सबको सफलता के द्वार तक ले जाएगी। चलते हैं। और आज का जो हमारा क्लास चलेगा भाई बंधु, उसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखा है हमारा कि भारतीय खेल पुरस्कार, यानी भारत में कौन कौन सा खेल है और खेल में कौन सा अवार्ड उसको प्रदान किया जाता है, इसी से संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे और उसका विस्तार पूर्ण हम लोग जानकारी भी प्राप्त करेंगे। देखो इसमें लिखा गया है कि अब अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी करें। तो कैसे करेंगे, तो आनंद सर के साथ में करेंगे, ठीक ना। अब देखो लिखा गया है बोर्ड पर हमारा कि सबसे पहले कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, यानी 2024 में यह जो अवार्ड है किन किन व्यक्तियों को दिया गया था। लेकिन व्यक्ति से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे। अगर चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। और सिर्फ चर्चा तो शिवानी वो तो घर पे होती है, यहाँ सिर्फ चर्चा परिचर्चा होगा और सिर्फ चर्चा तो दादी अम्मा करेगी। नहीं तो हम लोग तो दादी अम्मा नहीं है। चलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। देखो थोड़ा सा अगर बात करें इस खेल के विषय में, तो इसको इस नाम से संबोधित करने से पहले कभी राजीव गांधी, कौन गांधी बुआ जी, राजीव गांधी। अब सारे लोगों को पता है कि हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार यानी इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। कौन सा अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग लिखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1991-92। दूसरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब नया रूप में क्या है जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अब देखो बात यहां पर निकल के आ रही है कि आखिर मेजर ध्यानचंद कौन थे। तो देखो मेजर ध्यानचंद को ना हॉकी का जादूगर कहा गया था और इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 29 अगस्त को अपने इंडिया में एक दिवस मनाई जाती है जिसका नाम है खेल दिवस। कौन सा दिवस, खेल दिवस। किसके सम्मान में, मेजर ध्यानचंद। अब देखो बात आ रही है कि मेजर ध्यानचंद नाम के जो व्यक्ति हैं, आखिर इन्हीं के सम्मान में क्यों खेल जो हमारा है 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को ही अपने इंडिया में क्यों मनाया जाता है खेल दिवस। तो इसके पीछे कारण यह था कि इन्होंने क्या कर दिया था, हॉकी के खेल में इन्होंने भारतीय टीम को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक क्या किए थे, जिताने का इनके माथा पर श्रेय है। जिस कारण से इनके सम्मान में राजीव गांधी खेल पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बना दिया गया, यानी कन्वर्ट कर दिया गया था। और सारे लोगों को पता है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित होती है और एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत को इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक विजेता बनाया था। ये साल देखो तो साल था 1928, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1932, इसमें जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 1936। यानी 3 बार इन्होंने क्या किया, ओलंपिक खेल में, हॉकी खेल में इन्होंने क्या किया था, 3 बार भारत को स्वर्ण पदक जिताने का इनके माथा पर क्या है, श्रेय है। उस व्यक्ति का नाम है मेजर ध्यानचंद। अब देखो ये तो थोड़ा सा ग्राफ था, अब थोड़ा विशेष रूप से जानकारी लेते हैं जो हमारे बोर्ड पर लिखा है। देखो इस पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को ही कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है अपने इंडिया में कब, 1991 से 1992 के बीच में। अब दूसरा नंबर प्रश्न आ रहा है
कि 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि इंडिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, यानी सर्वोत्कृष्ट खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है, तो लिखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चाहे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक ना। अब कहता है इसमें क्या भाई कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है। थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो बउआ, यहां पर है, अब नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद बताने के लिए, हमको पता नहीं था कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा हमको भी सुनकर के आपका कमेंट। देखो अब कहता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी है, तो लिखेंगे 25 लाख रुपया, जो व्यक्ति अच्छा खेल खेलेगा उसको यह सम्मानित किया जाए, कितना राशि से, 25 लाख। और साथ में कहता है पदक, पदक से भी सम्मानित किया जाता है, किसमें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो। अब देखो आगे कहता है कि 1991 से लेके अब तक मतलब क्या, 2024, चूंकि अभी 25 तो हमारा क्या है, स्टार्ट हुआ है, तो कहता है कि 1991 से अब तक 62 यानी 62 प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब कहता है कि भारत का पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है विश्वनाथ आनंद। ये शतरंज के मजे हुए बहुत बड़े क्या थे, खिलाड़ी थे, उनको इस चीज से यानी इस चीज कहने का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, उस व्यक्ति का नाम था विश्वनाथ आनंद। आपसे भैया जी पीछे वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शतरंज के जो माहिर खिलाड़ी थे अपने इंडिया का, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो लिखेंगे विश्वनाथ आनंद। और इस अवार्ड से यानी मेजर ध्यानचंद चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था, तो लिखेंगे विश्वनाथ आनंद। किससे संबंधित है, किस खेल से, शतरंज से संबंधित है। अब कहता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा, यानी ये किया जाएगा, ठीक ना, किया जा चुका है, ये दोनों में कुछ अंतर है। अब देखो अगर बात करते हैं भारत में जो महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अभी तक अपने इंडिया में कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, इसमें 2 व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है। एक व्यक्ति का हमारा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि देश में अभी तक कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, तो नंबर 1 का लिखेंगे आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरी जो महिला है अभी एट प्रेजेंट में है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नहीं बाबू, पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर अभी तक देश में कितने महिला प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो सिर्फ ओनली फॉर 1, उस व्यक्ति का नाम क्या है, महिला है, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और अगला पेज में क्या कहा जा रहा है। देखो इसमें कहा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता, यानी इस अवार्ड से किस किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, कौन कौन व्यक्ति यहां तक पहुंचे और उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें नाम निकल करके कुछ आ रहा है, नाम है मनु भाकर। नाम क्या है, मनु भाकर। इनका जो संबंध किस खेल से, निशानेबाजी। निशानेबाजी को ही कहते हैं शूटिंग। क्या कहते हैं, शूटिंग से संबंधित उस व्यक्ति का नाम है मनु भाकर। अब देखो दूसरे का नाम है गुकेश डी। ये किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। और जितने भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर मेरे प्यारे देख रहे हैं, ये सारे के सारे अवार्ड किससे दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, खेल रत्न पुरस्कार में से एक है। अब देखो तीसरे नंबर की बारी आ रही है, उसका नाम है
हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह है और ये हॉकी से संबंधित, यानी हॉकी क्या है, एक खेल है और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। हॉकी में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्रिकेट में भी 11 ही होती है, पूछ के शर्मिंदा मत करो, चलो दिन रात खेलते रहता है। अब देखो अगला व्यक्ति है प्रवीण कुमार और इनका जो संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। किस चीज से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। उस व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार। हॉकी है, हॉकी में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्रिकेट में भी 11 ही होती है, पूछ के शर्मिंदा मत करो, चलो दिन रात खेलते रहता है। अब देखो अगला व्यक्ति है प्रवीण कुमार और इनका जो संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। किस चीज से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। उस व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार। अब देखो नीचे आ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, प्रशिक्षक यानी ट्रेनर को दिया जाता है। जैसे जो कोच होता है ट्रेनिंग देता है खिलाड़ी को, तो जो उत्कृष्ट कार्य करेगा प्रशिक्षण देने में, उन्हीं लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उस अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक ना। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और साल बात कर रहा है 2024। देखो कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया। बस वही बात निकल के आ रही है, कहावत के बतवाई जे सेमे अस्ति या मिटरवाई जे गुडे अस्ति। ये पूरा इतना बड़का पोथी में लिखा हुआ है। हमने आपको कहा एक ही शब्द में कि उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो किसी दूसरे प्लेयर को क्या करेंगे, प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे और उनको यहां से इंटरनेशनल स्तर तक उसको पहुंच जाएंगे, ठीक ना। अब देखो कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो बोर्डवा पर लिखा हुआ है, आंख में तो तौथी हो गया रे पगला। कब लिखा हुआ है, 1985। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कहता है कि इसमें देखिए कहते हैं ना कि नुक्ता की फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अब मिस्टेक हुई तो इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो अवार्ड होता है ना, ये 15 लाख रुपया नहीं दिया जाता है। ये टाइपिंग मास्टर का थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए अगली बार वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 15 की जगह कर देना 10 लाख, यानी द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होती है इसमें कितना लाख की पुरस्कार दिया जाता है, तो मात्र 10 लाख। 10 में करेंगे बस नहीं, थोड़ा आगे चलेंगे, कितना लाख, 10 लाख। कहता है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार इसमें कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। प्रतिमा समझता है ना, स्टेचू किसी चीज का बना देते हैं और उसको थमा देते हैं, तो ये कौन सा है, कांस्य। कांस्य को क्या कहते हैं इसमें, ब्रॉन्ज नहीं। चलते हैं आगे, देखो बउआ कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी के लिए विजेता, या नियमित का मतलब होता है कंटिन्यू यानी लगातार, यानी किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो देखो शूटिंग एक खेल है, पैरा शूटिंग पूरा नाम बोलते हैं, पैरा शूटिंग एक खेल है। इसमें जो मिला है उस व्यक्ति का नाम है सुभाष राणा। नाम क्या है, सुभाष राणा। और दूसरे व्यक्ति हैं उसका नाम है दीपाली देश पांडे, और इनका भी संबंध है किससे, शूटिंग से। ये है पैरा शूटिंग, ये है सीधे शूटिंग। और हॉकी के खेल में किनको दिया गया है, संदीप शांगबान को, संदीप शांगबान को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। राशि कितनी लाख, 10 लाख। खेल की शुरुआत कहिया 1985 में, याद कर दे या पहले रह पगला है रे। आगे चलो, देखो आगे कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी 2024 के विजेता कौन है। इसमें दो व्यक्ति का नाम निकल करके आ रहा है, एक का नाम है एस मुरलीधरन। और परीक्षा में पूछेगा कि एस मुरलीधरन का संबंध किस खेल से है, तो लिखेंगे बैडमिंटन से। कौन मिंटन से, बैडमिंटन से। और अगला व्यक्ति है कि अमाडो एग्नेलो कोलाको, तो नाम है उटपटांग है तो याद तक रखना पड़ते ही हो। नाम है अमाडो एग्नेलो कोलाको। आई किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इस पुरस्कार जो ये पुरस्कार जो जीते हैं उस पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्यों संजीत भाई समझ में आवता, चलिए आगे। आवे छै एगो फुल महेंद्र लड़का रहो समझ बुआ रे,
तो कहता है कि सर जी हवा बहती है कि हवा बहता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये बता रहा था। वो पीछे से वो गोरखा लड़का खड़ा होकर कह रहा है सर जी ना हवा बहता है ना हवा बहती है, हवा बह है। इतना समझदार विद्यार्थी भी है, बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो अगला नंबर को देखो। अब जितना भी हमने आपको डिटेल्स में दिखाया बाइस्कोप, और जितना भी आप लोगों ने देखा, एक कहावत भी है कि एक बार देखो हजार बार देखो, और देखने की चीज है बार बार देखो। तो हमको देखने की चीज नहीं है, किसको देखो, बार बार क्वेश्चन को देखो, अब बोर्ड को देखो। देखो पहला का नंबर हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का कौन सा खेल सम्मान है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च को ही कहते हैं पहला, तो इसमें लिखेंगे सी नंबर ऑप्शन सर्वोच्च खेल सम्मान है, उसका नाम है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्या लिखेंगे इसमें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चले आगे देखो दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो पीछे से सपना बता रही है सर 1991 टू 1992 के बीच में हुई थी, और सपना पूछ रही कि सर पूछ नहीं रही, बता रही है कि सर इसी को कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यानी पहले जानते थे मेजर ध्यानचंद से पहले क्या था नाम इसका, राजीव गांधी, लेकिन बाद में चेंज हो गया, कब 2021 में चेंज हो गया, और तब इसको जानने लगे मेजर ध्यानचंद। गुड, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला था। एकदम तो सटीक बात बोली थी, वही क्वेश्चन में निकल के आ ही गया। देखो सही इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, लिखेंगे बी नंबर 6 अगस्त 2021 को। डेट भी याद रखिएगा, और दिमाग में एकदम फेविक्विक की तरह सबको चिपका लीजिए, और जाकर के परीक्षा में चिपका के चले आइए, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला नंबर जो प्रश्न हमारा निकल के आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं को क्या प्रदान किया जाता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग बी नंबर, और बी है कि 25 लाख रुपया भी देंगे। अब 25 लाख रुपया के साथ में उसको क्या देंगे, पदक देंगे, यानी पदक कहने का स्वर्ण पदक देंगे। स्वर्ण का मतलब सोना नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि 1991 से अब तक कहने का मतलब क्या, अभी तक, अब तक 2024 तक, यानी कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह हमारा क्वेश्चन है कि कितने लोगों को अभी तक प्रदान किया गया है। तो सही आंसर आ रहा है 62, 6 पर 2 62। चले आगे, देखा राम खिलावन पीछे से देखा ने, भारत का पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। ये सब लोगों को पता है कि जो शतरंज में माहिर थे उसी व्यक्ति को यह प्रदान किया गया था, और व्यक्तिया के नाम कुछ है विश्वनाथन आनंद। कौन सा आनंद, विश्वनाथन आनंद। आनंद सर जी नहीं है, आनंद सर जी इतने बड़े महारथी नहीं है कि उनको मिल जाएगा। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण कब किया जाएगा, कब किया जाएगा, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है डी नंबर 17 जनवरी 2025, यानी अब ये दिया जा चुका है, क्योंकि हम लोग मार्च में इन कर चुके हैं। ये जनवरी की बात है, अभी चल रहा है कौन सा महीना, मार्च का महीना चला, इसका मतलब ये प्रदान किया जा चुका है अब, ठीक है। और देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की विजेता कौन कौन है, यानी कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस सम्मान से खुद को सम्मानित करा चुके हैं, उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर, उसका नाम है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद है गुकेश डी, और साथ में है प्रवीण कुमार। कौन सा कुमार, प्रवीण कुमार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, खिलाड़ियों को, खेल पत्रकारों को, और हमने आपको एक शब्द में ही बताया था कि जो प्रशिक्षक, जो ट्रेनर होते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी राशि कितना लाख है? 10 लाख, यानी 10 लाख। चलो आगे देखो, अगला नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की जाती थी? बहुत इजी है, कहीं बना देगा तुमको बीजी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आंसर निकल के आ रहा है 1985। चले रे बुआ आगे मोहन। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेताओं को क्या दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसको मिलेगा तो कै लाख रुपया? सब पीछे बताया था ना मोहन की 10 में सजी हो जाएगा बस, लेकिन हम कहे कि नहीं अभी नहीं होगा बस, हालांकि अभी बाकी है। नहीं, तो इसमें देखो 10 लाख रुपया है और साथ में कथी है? पदक है। बस 10 लाख रुपया ध्यान रखना, अब बस सीधे टिक लगा देना। चलो अगला नंबर प्रश्न देखो, अगला नंबर प्रश्न कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित का मतलब है कंटिन्यू, यानी लगातार श्रेणी में कौन कौन से कोच सम्मानित हुए? यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, ये हमारा प्रश्न है। और इसका सही आंसर निकल के आ रहा है सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। ये 3 व्यक्तियों का नाम आ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी में कौन कौन से कोच सम्मानित हुए हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और सही आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, एस मुरलीधरन, अरमाडो एग्नेलो, साथ में है पोलाको। इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया है? द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? अरे नहीं बचा हुआ है, लिख दिया गया है थैंक यू। थैंक यू का मतलब समझ रहा है ना रे? अंग्रेज चला गया लेकिन इंग्लिश छोड़ के चला गया। थोड़ा सा गलती करो तो बोल देगा सॉरी, तनका से उपकार करो बोल देगा थैंक यू। तो हमको भी एक बार बोलना पड़ेगा पुरनका नारा फिर से सारे लोगों को। जय हिंद, जय भारत।